हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बहुत से बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज थे कि सर नीट 24 का जो सिलेबस है उसमें अगर हम देखें तो कई ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। तो कई ऐसे टॉपिक है स्पेशली बायो में, ठीक है, जो सिलेबस में तो दे रखे हैं लेकिन एनसीईआरटी में वो टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो क्या वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या उन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं? कुछ बच्चों को इस बात का कंफ्यूजन था कि सर पहले कई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चन काफी पूछे गए लेकिन अब वो वहां से डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं? कई जगह आपको बच्चों ऐसा भी देखने को मिला होगा कि मान लीजिए एक टॉपिक आपको दे रखा है कि भाई ये सिलेबस में है, लेकिन उस चीज पर बेस्ड कोई ऐसी चीज है जो सिलेबस से हटा दी गई है, तो वहां पर बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर वहां से क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि बेस्ड तो उसी पर है। ठीक है, तो बच्चों इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे कंफ्यूजन का जो सॉल्यूशन है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, एनटीए ने काफी हद तक चीजों को क्लियर कर दिया है। तो एनटीए के हिसाब से बच्चों यहां पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर एनटीए ने कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई किए हैं, जरा उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2024। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, ठीक है, एक एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पर पूछा गया है कि नीट 24 का सिलेबस हमें कहां से मिल सकता है। ठीक है, तो या तो आप एनएमसी की वेबसाइट से देख लीजिए या फिर बच्चों आप यहां पर भी सिलेबस देख सकते हैं www.nta.ac.in, यहां पर आप देख सकते हैं। वैसे सिलेबस सभी के पास होगा ही होगा बच्चों। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था, ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंज है अगर हम प्रीवियस ईयर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो यहां पर बोला गया बिल्कुल सिलेबस में चेंज है। ठीक है, और थोड़ा चेंज है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज वहां पर किया गया। आपको पता है कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ बच्चों यहां पर जब ध्यान दीजिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को इन्होंने बहुत बड़ा कोई रेफरेंस मान के चल रहे हो, कि जरा समझिएगा यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं भी नहीं है। पहले तो इन्होंने ये बोला है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो किसी स्टेट बोर्ड में नहीं है, ठीक है, या फिर स्कूल में नहीं पढ़ाए गए हैं या फिर एनसीईआरटी में नहीं है, तो उन टॉपिक को इन्होंने डिलीट कर दिया है और रिवाइज करके सिलेबस दिया है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आती है। अब यहां पर बच्चों अगर आप देखो यहां पर, तो अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि सर सिलेबस रिवाइज क्यों किया गया, तो इन्होंने उसी कोविड वाले पॉइंट को रेफरेंस दिया है कि भाई उस टाइम पर आपको पता ही है कि क्लासेस ठीक से कंडक्ट नहीं हो पा रही थी, या फिर स्कूल में कई जगह पर सिलेबस कुछ पढ़ाया गया था, कुछ पढ़ाया नहीं गया था, तो वो चीज बोर्ड एग्जाम में भी डिलीट की गई थी। तो वो सारे पॉइंट्स इन्होंने कवर किए हैं, इस वजह से सिलेबस को रिवाइज किया गया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से बच्चों बायो वाले हैं वो समझ लेंगे ये चीज। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि यूनिट 2 जो बायोलॉजी सिलेबस में है, तो उसमें ऐसा कुछ लिखा है ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉग बट फ्रॉग इज नॉट एन इंसेक्ट। तो इन्होंने बोला इस चीज को आप ऐसे पढ़िए, ऑफ एन इंसेक्ट एंड अ फ्रॉग। ठीक है, अब बच्चों यहां पर जो सबसे मेन चीज है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द अपडेटेड सिलेबस, ठीक है, बट दोज आर नॉट गिवन इन न्यू एनसीईआरटी बुक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में तो दे रखे हैं, नीट के सिलेबस में तो दे रखे हैं, ऐड किए गए, लेकिन वो नई एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, इन्होंने यहां पर क्या बोला है कि ठीक है भाई वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टेट बोर्ड से वहां तो पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, ठीक है, वहां पर पढ़ाया गया होगा वो चीज, या फिर बिहार बोर्ड है वहां पर पढ़ाया गया होगा, या एनआईओएस है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड है। तो अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग स्टेट बोर्ड में भी वो चीजें पढ़ाई गई होंगी, भले ही वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर किसी बोर्ड में या कहीं पढ़ाई गई तो वो सारी चीजों को इन्होंने ध्यान में रखते हुए सिलेबस बनाया है। यानी कि एक बात तो समझ में आती है कि भाई एनसीईआरटी कोई आपका बहुत बड़ा रेफरेंस लेकर के नहीं चल सकते कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हम ना पढ़े, या एनसीईआरटी में दिया है तो हम पढ़े। तो एनसीईआरटी इनके हिसाब से कोई मेन रेफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने सीधा सीधा बच्चों इनका कहने का ये मतलब है कि आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस में जो चीजें डिलीट हो चुकी हैं वो आपको नहीं पढ़नी है, फिर चाहे वो एनसीईआरटी में दे रखी हो, और सिलेबस में जो चीजें ऐड की गई हैं वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, चाहे वो एनसीईआरटी में ना दे रखी हो। यानी कि आपको फाइनली
जो सिलेबस है उसी को फॉलो करना है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई कंफ्यूजन रह गया होगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपका सिलेबस है आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए। थैंक यू।